गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। जैसा कि आप इन स्लाइड्स में देख सकते हैं, मैंने टॉपिक का शीर्षक लिख दिया है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल रिसर्च। इससे पहले हमने कल सामाजिक अनुसंधान के महत्व के बारे में बात करी थी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस का सेट भी मैंने आपको दिया था, जिसमें बहुत से बच्चों ने ये क्वेश्चंस का सेट किया और मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं। देखिए, किसी भी सामाजिक विज्ञान में जो भी खोजबीन की जाती है उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है और हर अनुसंधान की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, निश्चित तौर तरीका होता है, कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार उसे करना होता है। लेकिन प्रत्येक सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान की कुछ समस्याएं आवश्यक रूप से होती ही है। हम चूंकि बात कर रहे हैं सामाजिक अनुसंधान की और हमारा विषय है समाजशास्त्र, तो हम फिलहाल अपना ध्यान केंद्रित करेंगे समाजशास्त्रीय अनुसंधान में आने वाली उन समस्याओं के बारे में जिनका सामना समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को और समाज वैज्ञानिकों को समय समय पर खोजबीन के दौरान, अनुसंधान के दौरान करना पड़ता है। अभी हम अपनी पहली स्लाइड में जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान की समस्याओं को मैंने कुछ बिंदुओं में बांटा है। उनमें सबसे पहला है अवधारणाओं में स्पष्टता का अभाव या लेक ऑफ क्लैरिटी इन कॉन्सेप्ट्स। देखिए, विज्ञान का एक गुण होता है कि वह अपने सभी अवधारणाओं को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करके रखती है। उदाहरण के लिए, अगर आपसे कोई पूछे परमाणु क्या है तो उसका एक निश्चित उत्तर होगा। अगर आपसे कोई पूछे अणु क्या है तो उसका कोई एक निश्चित उत्तर होगा, क्योंकि विज्ञान पहले से ये तय करके रखती है कि इस शब्द का यह अर्थ निकाला जाएगा। लेकिन चूंकि समाजशास्त्र में हमें एक ऐसी जटिल संरचना का अध्ययन करना होता है जिसे हम स्वयं मानव समाज कहते हैं, और इस दौरान एक बड़ी समस्या जो आती है वो यह आती है कि समाज में विविध अवधारणाएं, विभिन्न घटनाएं, विभिन्न वस्तुएं, विभिन्न बातें जो घटित हो रही होती है, उनके लिए एक जैसी सुस्पष्ट अवधारणा कई बार नहीं होती। बहुत से बार अनेक शब्द होते हैं जिनके प्रयोग में विविधता मिल सकती है। उदाहरण के लिए हम निर्धनता या बेरोजगारी या अपराध या बाल अपराध, ऐसे अनेक शब्दों की दैनिक जीवन में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में मनमाना प्रयोग देखा जाता है। कोई सुस्पष्ट इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अलग अलग विद्वानों में इनके अर्थों को लेकर के मतैक्य का अभाव होता है, एक जैसा मत नहीं होता। हो सकता है कि कोई विद्वान गरीबी का एक अलग अर्थ निकाले, दूसरा विद्वान कोई दूसरा अर्थ निकाले। तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कत अनुसंधान में यह आ जाती है कि हमारे पास जो अवधारणाएं होती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अध्ययन के दौरान, उसमें सुस्पष्टता और एकात्मकता कम होती है, क्योंकि अलग अलग लोग उन शब्दों का अलग अलग स्थानों पे अलग अलग मतलब निकाल सकते हैं। ऐसे में जो विज्ञान है उसकी तुलना में, जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, उसकी तुलना में समाजशास्त्र को अध्ययन में थोड़ी सी समस्या रहती है। क्योंकि जब आप रसायन शास्त्र में कहते हैं पानी, तो आपका मतलब सीधा सीधा H2O से होता है, जहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के पानी की संरचना बनाता है। अब आप चाहे उसे अमेरिका में कहें, भारत में कहें, किसी भी देश में कहें, पानी का मतलब H2O ही रहेगा। लेकिन निर्धनता का मतलब अमेरिका में अलग हो सकता है, भारत में अलग हो सकता है, समाजवादी देशों में अलग हो सकता है, पूंजीवादी देशों में अलग हो सकता है। बेरोजगारी का या अपराध का, इनका
इन सभी का जो अर्थ है हो सकता है अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से निकाला जाए। ऐसे में थोड़ा सा ये हमारे सामने दिक्कत रहती है कि जो खोजबीन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, अक्सर वे अपनी खोजबीन के दौरान जिन अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं उसको कई बार वो ठीक ठीक से परिभाषित नहीं कर पाते या उनका मनमाना प्रयोग वो कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या सामाजिक अनुसंधान में हमारे साथ होती है। इसके बाद में दूसरी जो बड़ी समस्या है वह है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोशल फिनोमिना। देखिए, सामाजिक घटनाएं बहुत जटिल होती है। यह बहुत सारी घटनाओं का एक युग्म होती है, बहुत सारी घटनाएं आपस में गुथी हुई होती है जाल के रूप में। हम किसी एक घटना का अध्ययन करते तो हैं, लेकिन उस घटना पे प्रभाव डालने वाली बहुत सी घटनाएं, बहुत से कारक हो सकते हैं और फिर वो घटना स्वयं भी अनेक दूसरी घटनाओं पे भी प्रभाव डालने वाली हो सकती है, उत्पन्न करने वाली हो सकती है। दरअसल समाज एक जटिल व्यवस्था है और इसमें होने वाली विभिन्न घटनाएं भी अत्यंत जटिलता लिए हुए होती है। ऐसे में इसके अध्ययन करने वाले लोगों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, आप बाल विवाह का अध्ययन कर रहे हैं तो बाल विवाह को निर्मित करने वाले या प्रचलित रखने वाले, प्रभावित करने वाले या बाल विवाह के उत्तरदायी कारक अनेक हो सकते हैं और उन कारकों को प्रभावित करने वाले भी अनेक कारक हो सकते हैं। ऐसे में बाल विवाह का ठीक ठीक अध्ययन करना एक व्यापक घटना होगी, क्योंकि ये इतनी सरल नहीं होती जितनी अपन सोचते हैं। सामान्यतया जब भी हम किसी सामाजिक कुरीति या सामाजिक घटना का अध्ययन करते हैं तो वो एक जटिलता लिए हुए होती है। उसके उत्तरदायी कारक और उसके परिणाम दोनों ही जटिलता युक्त होते हैं। तो ये एक दूसरी बड़ी समस्या है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति की, जो सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसके आगे अपन चलते हैं तो है सामाजिक अनुसंधान की तीसरी बड़ी समस्या, और वो है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाई। वस्तुनिष्ठता या वैषयिकता को प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल होता है समाजशास्त्र के अध्ययन में। डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, जब भी कोई वैज्ञानिक समाज का अध्ययन करता है तो वो वैज्ञानिक अंततः होता तो मनुष्य ही है। वो किसी न किसी जाति का होगा, धर्म का होगा, उसकी अपनी विचारधाराएं होंगी, वो अपने कुछ सामाजिक मूल्यों का पालन करता होगा। ऐसे में जब वो मान लीजिए कि रसायन शास्त्र में अध्ययन कर रहा है तो वो रसायनों का अध्ययन तो पूरी ईमानदारी से कर लेगा, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति समाजशास्त्र में अध्ययन कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो बैकग्राउंड है, उसका जो इतिहास है, उसका जो सामाजिक परिचय है, उसकी आदतें या उसके खुद के विचार, वो कहीं ना कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित करता है। मतलब हो सकता है व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो या किसी विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ हो, तो कहीं ना कहीं उसका ये जो जुड़ाव होता है इन चीज़ों से, ये उसके अध्ययन को प्रभावित करता है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जिस चीज़ का अध्ययन कर रहा है उसे अपने दृष्टिकोण से वो देखने का प्रयास करता है ना। तो ऐसे में ये थोड़ी दिक्कत आती है कि अक्सर सामाजिक अनुसंधान में जो अध्ययन करता होता है, सामाजिक वैज्ञानिक होता है, वो अपने अध्ययन को अपनी स्वयं की मानसिकता से, अपने स्वयं के विचारों से प्रभावित करने लग जाता है। इसलिए कई बार एक ही घटना का अध्ययन अगर एक से अधिक व्यक्ति कर रहे होते हैं तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग परिणाम लेकर के आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने विचारों को भी उस अध्ययन में जोड़ने का प्रयास कर लिया है, उस घटना को प्रभावित उन्होंने किया है, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं होना चाहिए। विज्ञान में हम जब अध्ययन करते हैं तो जिस चीज़ का अपन अध्ययन करते हैं ना, उसको वस्तु की तरह मानते हैं कि वो एक वस्तु है, और वस्तु का अध्ययन करते समय हम वस्तु को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करते।
और वस्तु को केवल उसी रूप में देखने का प्रयास करते हैं जैसी वो दिखाई देती है। उसके लिए हम अलग से कोई दृष्टिकोण अपने लिए विकसित नहीं करते। अगर वो पानी है तो वो पानी है, फिर पानी अच्छा या बुरा नहीं होता। लेकिन समाजशास्त्र में कई बार जो वैज्ञानिक है वह अध्ययन की जाने वाली घटनाओं को अच्छा या बुरा या सही और गलत के बीच बांटने का प्रयास करने लग जाते हैं। इसलिए एक दिक्कत ये भी इसमें आती। अभी 3 पॉइंट काफी है, अगले लेक्चर में अगले 3 पॉइंट होंगे।